So we'll go ahead with more on thermodynamics. कल हमने thermodynamics से चैप्टर स्टार्ट किया था, if you remember, and we have seen very basic concepts of thermodynamics. We will quickly revise all those concepts. So if you remember, we have started off with thermodynamics, और मैंने आपको बताया था कि thermodynamics मतलब basically क्या है? It is a branch of physics, chemistry, whatever it is a branch of science, you can say, which deals with heat and temperature and the interconversion between work and heat. तो वर्क का कन्वर्जन या फिर किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन हीट में, या फिर हीट का कन्वर्जन बैक टू वर्क, इट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स में हमारा बेसिकली फोकस होगा हीट, टेम्परेचर एंड कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट, एंड हीट का वापस से कन्वर्जन इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल वर्क. राइट. तो बेसिक याद रखना. वी हैव सीन दिस एग्जांपल्स एट सो मेनी प्लेसेस. फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी का इंजन, हीट इंजन बोलते हैं उसको. तो यू मस्ट हैव सीन कि गाड़ी में इंजन है, वो वर्क करता है, वर्क हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट वापस से वर्क प्रोड्यूस करता है. तो जो गाड़ी का इंजन है, आप आगे सीखोगे, 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हो आप उसको, सुना होगा 4 स्ट्रोक इंजन. तो जो 4 स्ट्रोक्स होते हैं, वी विल सी इन लेटर पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो वो 4 स्ट्रोक यही काम करते हैं, वर्क का कन्वर्जन हीट में, हीट का कन्वर्जन बैक टू वर्क. राइट. देन वी हैव सीन व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. तो इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बेसिकली क्या है कि इफ यू हैव, हमारे पास अगर 2 बॉडीज है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 2 बॉडीज, one body is at higher temperature, another body is at lower temperature. So when you have 2 bodies which are at different temperature, heat will flow from higher temperature to lower temperature. ये एक्सचेंज ऑफ हीट तब तक चलेगा, मतलब हीट तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. when until these 2 bodies reach at a common temperature, same temperature, right? So heat will always flow from a body at higher temperature to a body at lower temperature, right? Now that's clear. So when these 2 bodies reach at a common temperature, then the system is said to be, or the 2 bodies are said to be in thermal equilibrium. So बहुत basic concept है, very simple. You have 2 bodies, these 2 bodies will exchange heat. कब तक हीट एक्सचेंज होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता. एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन बोथ ऑफ दिस बॉडी आर एट द सेम टेम्परेचर. मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे. फॉर एग्जांपल, यू प्रिपेयर टी, चाय बनाते हो, उसको रख देते हो. आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर से 10-15-20 मिनट, हाफ आवर के बाद, यू विल नोटिस चाय ठंडा हो गया. चाय ठंडा होने का मतलब क्या है? यहाँ पे सिस्टम था टी और सराउंडिंग में रखा है. सराउंडिंग इज एट अ लोअर टेम्परेचर एंड योर सिस्टम दैट इज टी इज एट हायर टेम्परेचर. तो हीट विल फ्लो फ्रॉम टी, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग. ये हीट एक्सचेंज तब तक होगा जब तक दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते. द मोमेंट दे रीच द सेम टेम्परेचर, हीट फ्लो विल स्टॉप, क्योंकि हीट तब तक ही फ्लो होता है जब तक टेम्परेचर डिफरेंस हो. व्हेन दीज टू, मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट द सेम टेम्परेचर, then these two are said to be in thermal equilibrium. फिर हमने देखा था what is zeroth law of thermodynamics. तो zeroth law of thermodynamics में हमारे पास इन टोटल 3 सिस्टम है. इसमें से 2 सिस्टम they are in thermal equilibrium with the third system. If you remember, मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था. फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 सिस्टम थे, A, B and C, and from these 3 सिस्टम, इन तीनों में से 2 सिस्टम ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड के साथ. तो अगर आपको याद है, हमने ऐसा लिया था, we have taken something like this. इसमें in this case, this is system A, this is system B. A and B, they can exchange heat.
क्योंकि यहाँ जो मैंने ये वॉल दिखाया, जो थिक वॉल है, थिक वॉल इज इंसुलेटिंग वॉल, इसको आप एडियाबैटिक भी बोलते हो। तो जो वॉल, जो पार्टीशन हीट का एक्सचेंज अलाउ नहीं करता, तो क्या बोलते हैं हम लोग, एडियाबैटिक या फिर इंसुलेटिंग। A and B can exchange heat with each other, A and C can exchange heat with each other. इसका मतलब A and B will be in thermal equilibrium, A and C will also be in thermal equilibrium. इसका मतलब ये है कि B and C will also be in thermal equilibrium. So zeroth law of thermodynamics tells you if two bodies B and C are in thermal equilibrium with the third, किसके साथ, A के साथ, then they are also in thermal equilibrium with each other. तो बहुत 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 सिंपल आइडिया है। If two bodies are in thermal equilibrium with third, then they are also in thermal equilibrium with each other. यहाँ तक क्लियर? गुड। तो नाउ गोइंग अहेड, मतलब लास्ट सेशन में इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हमने यहाँ तक ही कवर किया था। Now going ahead with a very important concept called as internal energy. तो अगला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये रियली इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम मतलब है गैस, या फिर लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस से, मैं ये एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा, तो क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, इट इज मोस्टली थ्योरी, so you have to take examples to understand. For example, we have table, एक टेबल है, let us say we have a table. इस टेबल पे हमारे पास हमने एक ग्लास रख दिया which contains water. For example, I have a glass which contains water. Okay, then सबसे पहले तो ये समझ लो कि सिस्टम क्या और एनवायरनमेंट क्या, उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है। राइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे पास ग्लास है और ग्लास में जो वाटर है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम। एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर दिस, ग्लास और वाटर को छोड़ के जो कुछ भी है, मे बी टेबल पे कुछ और रखा होगा, मे बी यू हैव सम ऑब्जेक्ट व्हिच इज केप्ट ऑन द टेबल, समथिंग, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। मे बी देयर इज अ बुक, मे बी देयर इज अ फ्लावर पॉट, मे बी देयर इज अ पेन, समथिंग, राइट। तो ग्लास और उसके अंदर जो वाटर है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम। इसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी होगा उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स, या उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो ये हमारा सिस्टम है, दिस इज सिस्टम एंड दिस इज एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। सराउंडिंग के लिए मैं नॉर्मली एनवायरनमेंट वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि अदरवाइज इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। सिस्टम के लिए एस यूज करेंगे, सराउंडिंग के लिए भी एस यूज करेंगे, तो देन यू गेट कंफ्यूज, दैट इज व्हाई आई विल यूज ई। ई स्टैंड फॉर एनवायरनमेंट, करेक्ट। हमको समझना है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी किसकी, सिस्टम की। यहाँ पे सिस्टम कौन है, सिस्टम कौन है, यू हैव अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, तो ग्लास अलोंग विद वाटर इज सिस्टम एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर दिस, ये छोड़ के बाकी सब एनवायरनमेंट है। लेट अस से ये ग्लास रेस्ट पे है, इट इज नॉट मूविंग, व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ द ग्लास हियर, सिस्टम का जीरो, राइट। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस से ये जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, ये हमारे पास ग्राउंड था, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हो, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, mgh, राइट। तो इमेजिन ये जो हाइट है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी क्या है, स्मॉल है, राइट। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, जीरो, because potential energy depends purely on height, and let us say height is also very very small, so potential energy is zero, kinetic energy zero। यहाँ पे जो kinetic energy की मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का डिफरेंस समझ लो, दिस इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक टोटल एनर्जी इज जीरो, बट वेट, हमने यहाँ पे एक सिस्टम लिया था, ग्लास filled with water kept on a table, glass filled with water is system, everything else is environment, this glass is at rest, मतलब macroscopic kinetic energy is zero and macroscopic potential energy is also zero।
क्योंकि हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। बट व्हेन यू थिंक ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस ग्लास, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, यू हैव वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, दे माइट बी मूविंग। हो सकता है ना, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें गैस भर दिया, कंटेनर को हम मूव नहीं कर रहे, तो कंटेनर का जो एनर्जी है, जिसको आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी, वो है जीरो। पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, क्योंकि कंटेनर को डायरेक्टली ग्राउंड पर रख दिया मैंने। बट व्हेन यू थिंक ऑफ द गैस इनसाइड, जो गैस है, याद होगा आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के assumptions. Do you remember second category of assumptions? Random motion of gas molecules. मतलब gas molecules are continuously in a state of random motion. Similarly, यहाँ पे जो water molecules है, they might be in a state of random motion. तो ये जो random motion की वजह से एनर्जी मिलेगा, एनर्जी आएगा, उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी में क्या क्या हो सकता है, तो पॉइंट नंबर वन, यू शुड बी वेरी क्लियर विथ इट। पॉइंट नंबर वन, यहाँ पे हम मोशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। मोशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो जब आप इंटरनल एनर्जी की बात करते हो, तो इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स थे, अब आपको पता है, मैंने यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिया। वाटर में होता है H2O, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, राइट। तो ड्यू टू द रैंडम मोशन, अभी रैंडम मोशन मतलब क्या, रैंडम मोशन मतलब मे बी दिस वाटर मॉलिक्यूल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इट में हैव ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे उसके, तीन, राइट, तीन थे। मे बी दिस मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग, तो रोटेशन एनर्जी भी हो सकता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे, टू नहीं थे, टू थे फॉर अ रिजिड या फिर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। ये डायटोमिक है क्या, ये ट्राइटोमिक है। इसके तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, कौन से, रोटेशन के। तो इसके पास रोटेशनल एनर्जी होगा, करेक्ट। देन मे बी इट हैज वाइब्रेशनल मोड ऑल्सो, तो इसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगा, राइट। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे ईच मॉलिक्यूल विल हैव रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल के पास। तो पहले मॉलिक्यूल के पास देयर इज सम टोटल एनर्जी व्हिच इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन। दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी कुछ एनर्जी इट इज कमिंग फ्रॉम अगेन ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन। तीसरे मॉलिक्यूल के पास भी कुछ एनर्जी व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अगेन ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन। तो जब आप इन सारे एनर्जीज को ऐड करते हो, तो आपको मिलता है सिस्टम का एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस, सॉरी लिक्विड एंड सॉलिड्स, गैसेस के केस में तो हमने अजम्पशन ही लिया था, क्या लिया था, नॉन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, करेक्ट। लेकिन अगर मैं लिक्विड और सॉलिड्स लेता हूं, तो लिक्विड और सॉलिड में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज स्मॉल, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकता है। तो द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, द एडिशन ऑफ all the types of energies of all the molecules of a system is called as internal energy of the system. तो आइडिया प्योरली थ्योरेटिकल है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले जब आप एनर्जी की बात करते हो, अब एनर्जी कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। So when we talk about energy, just a minute, it is creating some problem. Okay. So whenever you talk about energy, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, टू कैटेगरीज। एक को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक और एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स की वजह से आया। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आई हैव अ कंटेनर, मेरे पास एक कंटेनर है,
इस कंटेनर को मैंने फोर्स लगाया और इट स्टार्ट्स मूविंग, पूरा का पूरा कंटेनर मूव हो रहा है, राइट। तो ये जो एनर्जी है इसके पास, इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। क्योंकि ये मोशन में था तो कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये अर्थ की सरफेस पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निग्लिजिबल होगा। अगर मैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन इज mgh, अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर थ्रो कर देता हूँ तो इसके पास दो एनर्जीज है, एक तो काइनेटिक ड्यू टू इट्स मोशन और एक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, राइट। उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। अब फॉरगेट अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेजिन मेरे पास एक सिस्टम है विच इज केप्ट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे रखा है, मतलब h इक्वल टू 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन इज 0। लेट अस से कि ये ऑब्जेक्ट मूविंग भी नहीं है, दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, डज दिस ऑब्जेक्ट हैव एनी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0, तो एनर्जी है क्या, 0, एनर्जी इज 0। लेकिन कौन सा एनर्जी 0, मैक्रोस्कोपिक, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से एनर्जी इज 0। बट वेट, इमेजिन इमेजिन ये जो सिस्टम था, इट इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ गैसेस, इसमें गैसेस है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम थियरी assumptions of kinetic theory of gases, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर मूविंग रैंडमली। तो ये जो रैंडम मोशन की वजह से एनर्जी रहेगा, सिस्टम के अंदर का एनर्जी है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ने वो एनर्जी नहीं दिया, ये सिस्टम के अंदर का एनर्जी है, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब ये इंटरनल एनर्जी कहाँ कहाँ से आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, लाइक हीलियम, लाइक argon, तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, दे कैन ओनली हैव ट्रांसलेशनल एनर्जी बिकॉज दे कैन ओनली मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। अगर मेरे पास, सपोज मेरे पास रिजिड डायटोमिक गैस है, तो रिजिड डायटोमिक गैस के हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कहाँ से आएगा, ट्रांसलेशन से या फिर रोटेशन से। सपोज मेरे पास नॉन रिजिड डायटोमिक गैस है, तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आ सकता है, ट्रांसलेशन से, रोटेशन से या फिर वाइब्रेशन से। ऐसा ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के पास है। तो अगर मैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के एनर्जी को ऐड करते गया तो मुझे मिलेगा सम वैल्यू, उस सम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली ये जो इंटरनल एनर्जी है, इट इज प्योरली कमिंग फ्रॉम रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमेशा गैस ही है ऐसा नहीं है, इट कैन बी अ लिक्विड आल्सो। सिर्फ डिफरेंस ये पड़ेगा कि अगर लिक्विड या सॉलिड की बात कर रहे हो, गैसेस में यू रिमेंबर assumptions, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर नॉन इंटरैक्टिंग। तो इसका मतलब गैस के केस में जो भी एनर्जी आ रहा है वो प्योरली क्या है, काइनेटिक, बिकॉज इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, करेक्ट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन किसी भी दो मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन क्या था, 0, नो इंटरेक्शन, नॉन इंटरैक्टिंग गैस मॉलिक्यूल। तो जब गैस मॉलिक्यूल नॉन इंटरैक्टिंग है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन कितना, 0। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज ओनली बिकॉज ऑफ रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन। बट जब आप लिक्विड्स की बात करोगे या फिर सॉलिड्स की बात करोगे, तो लिक्विड और सॉलिड के केस में द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल, and since the distance between two molecules is extremely small, these molecules start interacting and then there is potential energy also. तो अब हर एक मॉलिक्यूल का जितना भी एनर्जी है कहाँ से भी आया, ट्रांसलेशन से, वाइब्रेशन से, रोटेशन से या फिर पोटेंशियल एनर्जी, जब इन सबको ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी ऑफ फोर्थ मॉलिक्यूल, सबको ऐड करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, internal energy of the system, right? So internal energy is not related to energy which is provided by external force. Internal energy is microscopic in nature. Microscopic मतलब system के अंदर का खुद का energy है, that is called as
internal energy. For example, even you now you are sitting. For example, हम ऐसा मान लेते हैं कि you are on the ground floor, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी लगभग जीरो. यू आर सिटिंग मतलब यू आर नॉट इन मोशन. मोशन नहीं मतलब कौन सा एनर्जी जीरो? काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. ओके, तो टोटल मैक्रोस्कोपिक एनर्जी इज जीरो. करेक्ट. विच डज नॉट मीन कि आपके बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड के, गैस के, या जो भी होंगे, दे आर नॉट इन मोशन, मे बी दे आर इन मोशन. तो आपके बॉडी का भी इंटरनल एनर्जी होगा. देयर इज सम इंटरनल एनर्जी. यहाँ तक आइडिया क्लियर? तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. सिर्फ अभी नोट्स टू नोट्स, बुक टू बुक, अलग अलग एग्जाम्पल से वो समझाते हैं. अभी मैंने जो नोट दिए हैं वहां पे मैंने गैसेस का केस लिया है, तो वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ गैसेस ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे सिस्टम मतलब क्या, मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम मतलब नॉर्मली होगा गैस इन अ कंटेनर. नॉर्मली इट विल बी अ गैस विच इज एनक्लोज इन अ कंटेनर. और हमको पता है जब हम गैस की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो वी नो दैट एनी सिस्टम we know that any system consists of large number of molecules. Large number of molecules. तो याद रखना थर्मोडायनेमिक्स में, थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक्स हम हमेशा we will always be using gas as a system. अगर कहीं पे लिक्विड यूज कर रहे हैं तो वहां पे स्पेसिफाई कर देंगे, बट नॉर्मली जब मैं सिस्टम बोल रहा हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट गैस. राइट. अब ये इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी of the gas due to random disordered motion of the molecules. So internal energy is defined as internal energy is defined as the energy possessed by the gas molecules due to random disordered motion of the molecules. ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम का मोशन नहीं है, सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका मोशन. So this energy is different from macroscopic energy. This energy is different from macroscopic energy. Then you can take example, any example. For example, अगर हमारे पास एक मोनोटॉमिक गैस है तो मोनोटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी आएगा. So the addition of the sum of translation energy of all the molecules will be internal energy of the gas. So for example, for monoatomic gas, the sum of translational, क्योंकि मोनोएटॉमिक में सिर्फ ट्रांसलेशन ही होता है, the sum of translational energies of all the molecules of gas is known as internal energy. Similarly, अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैस है, सिमिलरली फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, internal energy is due to translation, rotation and
vibration and vibration. Now in case of liquids and solids, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकता है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वी मे हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, ये मे है क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि होगा ही, वी मे हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू interaction between the molecules. So you have to be very careful here. एक एक वर्ड मैटर करेगा, और थर्मोडायनामिक्स का बहुत सारा पार्ट प्योरली थ्योरेटिकल है, तो you will have to understand each and everything. यहाँ पे इक्वेशंस कम ही आएंगे, बाद में जाके इक्वेशंस भी आएंगे थोड़े से। तो जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, इंटरनल नाम में ये इंटरनल मतलब सिस्टम के अंदर का एनर्जी है। तो यहाँ पे हम जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, नॉर्मली सिस्टम मतलब होगा गैस इनसाइड अ कंटेनर। मैंने और एक एग्जांपल दिया आपको, मे बी यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर विच इज केप्ट ऑन अ टेबल। तो वाटर अलोंग विद ग्लास इज सिस्टम, और उसको छोड़ के बाकी सब इज एनवायरनमेंट सराउंडिंग। द ग्लास वाज केप्ट ऑन अ टेबल, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन इज आल्सो जीरो बिकॉज द हाइट वाज वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक एक्सटर्नल एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये भी होता है कि एक्सटर्नल एनर्जी इज जीरो, राइट? बट when you imagine what is happening inside the गैस के अंदर या फिर वाटर के अंदर क्या हो रहा है? वाटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, राइट? होता है ना मोशन, वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो मूव इनसाइड द सिस्टम। तो व्हेन दे आर मूविंग इनसाइड द सिस्टम, ये रैंडम मोशन है। ये रैंडम मोशन क्यों आया? बिकॉज वाटर वॉज केप्ट इन सराउंडिंग में हीट था, हीट उसने एब्जॉर्ब किया होगा, तो वो हीट इस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ गया? मॉलिक्यूल्स ने लिया। मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे? ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, करेक्ट, राइट? तो हर एक मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा, रोटेशनल एनर्जी होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी होगा। मैं ऐसे हर एक मॉलिक्यूल के सब एनर्जीज का एडिशन करते जाता हूँ, तो जो भी एनर्जी मिलेगा उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। मे बी लिक्विड और सॉलिड के केस में एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन भी आएगा। तो उस केस में आप ऐड करोगे हर एक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, vibration energy and potential energy of interaction. So this, the sum of all the energies, all the types of energies possessed by all the molecules of the system will be called as internal energy of the system. Good. यहाँ तक अगर क्लियर है, क्योंकि आगे जाके थर्मोडायनामिक्स में मतलब इंटरनल एनर्जी की बात होगी बार बार, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू वर्क, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू हीट सप्लाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जस्ट टू टेल यू, आगे वो टॉपिक आएगा ही। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सिस्टम है वो हायर टेम्परेचर पे है, और जो सराउंडिंग है वो लोअर टेम्परेचर पे है। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? सिस्टम से सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, करेक्ट। तो जब सिस्टम हीट को लूज करेगा, तो हीट को कहाँ से लूज करेगा? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर। लेकिन क्या हुआ? हीट फ्लो हुआ। कहाँ से फ्लो हुआ? सिस्टम से। कहाँ फ्लो हुआ? सराउंडिंग। हीट लॉस होना मतलब इंटरनल एनर्जी कम होना। तो ये जो वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन का एनर्जी था, वही एनर्जी एक्चुअली क्या होता है? हीट कंटेंट। तो इंटरनल एनर्जी विल बेसिकली टेल यू व्हाट इज द हीट कंटेंट इन द सिस्टम।
हीट लॉस होना, टेम्परेचर कम होना मतलब इंटरनल एनर्जी कम होना। और उल्टा भी ट्रू है, अगर मैंने वाटर को रख दिया बर्नर के ऊपर, मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो हीट कहाँ गया, मॉलिक्यूल्स में गया। मॉलिक्यूल्स ने लेके क्या किया, मे बी पहले सिर्फ ट्रांसलेशन था, अभी रोटेशन भी स्टार्ट हो गया, राइट, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया। मे बी वाइब्रेशन नहीं था, अभी वाइब्रेशन भी स्टार्ट हुआ, तो इंटरनल एनर्जी और भी बढ़ गया। मे बी पहले तीनों ही थे, ट्रांसलेशन भी था, वाइब्रेशन भी था, रोटेशन भी था, लेकिन अब मॉलिक्यूल्स दे आर स्टार्टेड, दे आर मूविंग फास्टर, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन बढ़ गया। मे बी रोटेशन था, लेकिन हीट सप्लाई करने के बाद दे आर रोटेटिंग फास्टर, मतलब ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, राइट। मे बी वो वाइब्रेट तो हो रहे थे, लेकिन नाउ दे आर वाइब्रेटिंग फास्टर। तो ये याद रखो, जब भी हीट का एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इट इज ऑन द एक्सपेंस ऑफ, एक्सपेंस मतलब खर्चा करके, किसका खर्चा करके, इंटरनल एनर्जी का खर्चा करके। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि आगे के टॉपिक रिलेटेड है। तो इंटरनल एनर्जी का ड्रॉप मतलब सिस्टम का कूल होना, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग्स, राइट। गुड। अब हमको और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स और पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नो व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम। You should know what is thermodynamic process, and you must also know what is thermodynamic system itself. So thermodynamic state, thermodynamic system, and thermodynamic process. ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। वेरी सिंपल, बहुत बेसिक आइडिया है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब क्या है। So what do you understand by a system? Thermodynamic system मतलब क्या? It is an object, a single body, or it is collection of objects. For example, let us say मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, which has the ability to exchange heat with the surrounding is called as thermodynamic system. ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक कंटेनर था, उसमें दो ऑब्जेक्ट्स थे। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास एक कंटेनर था, उसमें चार ऑब्जेक्ट्स थे, राइट। तो ये है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज द एबिलिटी टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। और सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट, मतलब क्या, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कुछ होगा दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, विच इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। ये सब आपको पता ही है, सिर्फ ऐसा है कि साइंस की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यू आर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, आपको छोड़ के बाकी सब क्या है, सराउंडिंग है। वट एवर इट इज, फैन है यहाँ पे ये बोर्ड है, यहाँ पे मोबाइल का स्टैंड है, पोडियम है, दिस टेबल इज देयर, एवरीथिंग एल्स इज सराउंडिंग। एयर है यहाँ पे, वो भी सराउंडिंग है। तो सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिफाइन कैसे करोगे। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, which has the ability to exchange heat with the surroundings, मैं यहाँ पे सराउंडिंग को बोलने वाला हूँ एनवायरमेंट, विद द एनवायरमेंट। कई बुक्स में उसको सराउंडिंग भी बोलते हैं, इज द सेम थिंग, एक ही बात है, राइट। अब एनवायरमेंट क्या, वो भी डिफाइन कर देंगे। व्हाट इज एनवायरमेंट, everything
everything except for system is known as environment. Now important thing is, आप बोलोगे इसमें डिफाइन करने वाली क्या बात आ गई? तो थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक, थर्मो मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर, डायनामिक मतलब चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बेसिकली। तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑब्जेक्ट विच हैज एबिलिटी टू एक्सचेंज हीट इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो जिस ऑब्जेक्ट का या जिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का हीट एक्सचेंज का एबिलिटी नहीं होगा, उसको थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं बोल सकते हो। उसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, उसको आप बॉडी बोल सकते हो, उसको आप थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं बोल सकते, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में हीट का एक्सचेंज होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो भी ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हीट एक्सचेंज करेगा, उसी को आप बोलोगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। देन यू शुड नो व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट। What do you mean by state? आपने सीखा है ना इक्वेशन ऑफ स्टेट। What is इक्वेशन ऑफ स्टेट? हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं सीखा? What is आइडियल गैस इक्वेशन? PV equal to nRT, उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। What do you mean by इक्वेशन ऑफ स्टेट? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत हाई लेवल का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल खुद को भी सोचने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक गैस है। मैंने आपको बताया था किसी भी गैस का स्टडी करना है तो कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं हम लोग? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इस सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का कुछ वैल्यू होगा, राइट? अब इमेजिन मैंने यहाँ पे इसको हीट सप्लाई कर दिया। आई एम सप्लाइंग हीट टू दिस। क्या होगा? टेम्परेचर विल चेंज, करेक्ट, राइट? नहीं, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ये गैस है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स नेवर इंटरैक्ट, they do not interact at any temperature, right? But what is happening? टेम्परेचर बढ़ गया, right? टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ गया क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, बराबर। P is proportional to T, ये Luzak's law at constant V। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई दो पैरामीटर चेंज हुए। इसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टम नए स्टेट में गया। तो स्टेट का मतलब क्या? थर्मोडायनामिक स्टेट basically is defined by values of pressure, volume and temperature। प्रेशर का एक वैल्यू, वॉल्यूम का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू इज वन स्टेट ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जांपल सपोज प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, टेम्परेचर लेटर से था 300 केल्विन। ये हो गया एक स्टेट। तो थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब इट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। अब मैंने हीट सप्लाई किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, सपोज 350 केल्विन हो गया। वॉल्यूम तो वही रहा, वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट था। प्रेशर हो गया लेटर से 2 एटमॉस्फेयर। तो ये नया स्टेट है क्योंकि यहाँ पे P, V और T के वैल्यूज में चेंज हुआ है, तीनों में से किसी दो में चेंज हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं न्यू स्टेट ऑफ द सिस्टम। So what do you mean by thermodynamic state? Thermodynamic state is nothing but some specific values of its thermodynamic variables। और thermodynamic variables कौन से है? Pressure, volume and temperature। तो thermodynamic state can be described by or is described by using the values of its pressure, volume and temperature। तो state मतलब क्या? For example, हम भी बोलते हैं ना, मैं आज उस स्टेट में नहीं था कि मैं पढ़ पाऊं, बोलते हैं नॉर्मली। मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं, दैट इज वन स्टेट। छुट्टी का दिन है, मैंने क्लास रख दिया, भाई हाफ ऑफ यू डिसअपियर बिकॉज योर स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट टू अटेंड क्लासेस, राइट? ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम आ गया तो मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट कमिंग टू क्लासेस, दैट इज अदर स्टेट ऑफ माइंड। सिस्टम तो वही था, स्टेट चेंज हुआ मतलब कुछ वेरिएबल्स चेंज हुए। तो यहाँ पे भी वही है, सिस्टम तो वही है, गैस है, किसमें है? कंटेनर में है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का एक वैल्यू है, वो एक स्टेट है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, लेकिन कम से कम दो वेरिएबल में चेंज हुआ, वो सेकंड स्टेट है। फिर हमने सपोज प्रेशर कांस्टेंट रखा,
हमने टेम्परेचर बढ़ाया और एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो गई और एक स्टेट है। तो स्टेट मतलब जस्ट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट। तो थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब बेसिकली डिफाइन कैसे करोगे, सिंपल। Thermodynamic state of a system is described by thermodynamic state of a system. System कौन? What is a system here? Gas. Gas enclosed in a container. So thermodynamic state of a system is described using certain values of its pressure, volume and temperature. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फेसेस मुझे अभी भी ब्लैंक दिख रहे हैं, क्या चल रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट। यू ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू या तो गाड़ी पे आते होंगे या तो साइकिल पे आते होंगे। अभी इस टाइम पे आपका गाड़ी या साइकिल वो पार्क्ड मोड में है। पार्क मोड में मतलब वेलोसिटी कितना, दैट इज वन स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट इज अ स्टेट ऑफ मोशन। क्लास जैसा छूटेगा, गाड़ी चालू करोगे, यू विल हैव सम स्पीड, वेलोसिटी maybe 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अनदर स्टेट ऑफ मोशन। फिर आपने वेलोसिटी बढ़ा दिया, वेलोसिटी कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अनदर स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से थे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करेक्ट। उसको हम बोलते हैं, वो वेरिएबल्स रिलेटेड है मोशन के, तो दोज आर वेरिएबल्स ऑफ मैकेनिक्स। यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन से है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यूज को बोलेंगे एक स्टेट, दूसरे वैल्यूज को बोलेंगे दूसरा स्टेट। अभी क्लियर हुआ, राइट? गुड। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है वो बाद में देखते हैं। पहले तो बताओ प्रोसेस का मतलब क्या? बोल रहे ना इन प्रोसेस है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? जिनको इंग्लिश के वर्ड्स पता है उनको ये सब समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? व्हाट डू यू मीन बाय इन प्रोसेस? देयर आर ऑनगोइंग चेंजेस, चेंज होना मतलब प्रोसेस। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस in which thermodynamic variables, कौन से variables? PV and T, in which thermodynamic variables like pressure, volume and temperature change from one value to some other value. So thermodynamic process is a process in which thermodynamic variables, pressure, volume and temperature change from some initial value to some final values. For example, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे हमको, क्योंकि you have no other option to imagine this, understand this. Suppose मेरे पास एक कंटेनर है, this time I will not keep volume fixed, मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, this is a piston। और यहाँ पे जब भी मैं पिस्टन की बात करूंगा तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट रहेगी। ये मूवेबल पिस्टन है, अगर मूवेबल नहीं होता तो मैं पिस्टन लगाता ही क्यों, मैं फिक्स वॉल्यूम कर देता। नंबर 2, ये मासलेस पिस्टन है, क्योंकि अगर इसका मास ज्यादा हुआ तो ग्रेविटी की वजह से अपने आप ही नीचे आएगा, वो नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, क्योंकि जब भी हम वर्क करेंगे तो वो वर्क का लॉस नहीं होना चाहिए ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स, मतलब फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है। तो 3 चीजें रहेगा। कोई भी सिस्टम में लेता हूं, उसमें मैंने अगर पिस्टन दिखाया तो वहां पे ये 3 वर्ड आने ही वाले हैं। कंसिडर अ सिलेंडर फिटेड विथ मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इसमें एक गैस था, इसका कुछ वॉल्यूम है सिस्टम का, मे बी सम वॉल्यूम V, V इनिशियल। नाउ इमेजिन मैंने क्या किया, मैं इस पिस्टन को नीचे ला रहा हूं, मतलब गैस का क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है।
गैस का कंप्रेशन होना मतलब वॉल्यूम कम होना। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल वॉल्यूम, उसका वैल्यू क्या हुआ, चेंज, इसको बोलेंगे प्रोसेस, राइट। आगे जाके आप चार टाइप के प्रोसेस सीखोगे। एक है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब अ प्रोसेस विच ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें हम इसमें हम दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इसमें हम सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। कैसे रखते हैं, यू शुड नो। अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं मतलब मैं वर्क कर रहा हूं, किस पे वर्क कर रहा हूं, सिस्टम पे, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। लेकिन वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो फिर क्वेश्चन ये आया कि जो वर्क हमने किया वो गया कहाँ पे, स्टोर नहीं, वो क्या बढ़ाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, लेकिन टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट। तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा कैसे, तो ऐसे प्रोसेस नॉर्मली बहुत स्लो होते हैं, वेरी स्लो, इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक। हम प्रोसेस को इतना स्लो करेंगे कि जो भी वर्क की वजह से हीट जनरेट हुआ है उसको सफिशिएंट टाइम मिला है सराउंडिंग में जाने, राइट। क्योंकि हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। मैंने वर्क किया, उसने यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब हीट बढ़ गया, वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट। आ गई बात थर्मोडायनेमिक्स की, राइट। हमने ये प्रोसेस को इतना स्लो किया कि कंटिन्यूअसली सिस्टम मतलब गैस को टाइम मिल रहा है सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का, एंड हेंस द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। बट वेट, टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, लेकिन वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। इसमें किस कौन से दो वेरिएबल का वैल्यू चेंज हुआ, प्रेशर एंड वॉल्यूम। एक्सेलेंट, वेरी गुड। देन इमेजिन इमेजिन मैंने इस सिस्टम को हीट करना स्टार्ट कर दिया। आई एम सप्लाइंग हीट, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कौन सा लॉ, कौन सा लॉ, कांस्टेंट प्रेशर मतलब कौन सा, चार्ल्स लॉ। वेरी गुड, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन से दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोबारिक। तो ये भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, सिर्फ इस प्रोसेस में अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था, कौन कांस्टेंट था, प्रेशर। फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर का वैल्यू क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल हमारा टास्क ये होना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस, thermodynamic process is a process, thermodynamic process is a process in which is a process in which, ऐसा भी बोल सकते हो, in which thermodynamic state of the system changes। क्योंकि मैंने पहले ही बताया प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का पर्टिकुलर वैल्यू इज वन स्टेट। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से किसी भी एक का वैल्यू चेंज होना मतलब थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज होना। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी अभी रेस्ट पे है, दैट इज वन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, वेलोसिटी इज जीरो। देन यू स्टार्ट राइडिंग द व्हीकल, स्पीड बढ़ा दिया, वेलोसिटी बढ़ गया, दैट इज सेकंड स्टेट, करेक्ट। तो सिमिलरली थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का कुछ वैल्यू, इन तीनों में से एक भी चेंज हुआ तो थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज हुआ। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच क्या चेंज हो रहा है, thermodynamic state of the system changes, thermodynamic state of the system changes। that is मतलब which means thermodynamic process is a process in which the values of thermodynamic variables change। that is, it is a process in which the values of thermodynamic variables P, V and T changes।
राइट, चेंजेस फ्रॉम, कहाँ से चेंज होगा, चेंजेस फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यू टू सम फाइनल वैल्यू, चेंजेस फ्रॉम सम initial values to some final values. मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूँ क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में पहले से ही फोबिया रहता है, समझ में नहीं आता क्योंकि बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो एक बार बेसिक्स बना लो फिर फटाफट, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ आई आस्क यू व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डन, मतलब यहाँ ऐसा ऐसा है फर्स्ट लॉ, व्हाट इज सेकंड लॉ, व्हाट इज जीरोथ लॉ, तो सब समझ में आएगा। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो क्लियर। तो अभी मैंने आज क्या बताया, इंटरनल एनर्जी। टेल मी इन वन सेंटेंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। The sum of all the energies of all the molecules is known as internal energy of the system. इंटरनल एनर्जी कहाँ कहाँ से आ सकता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन। अगर लिक्विड और सॉलिड होंगे तो अल्सो पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ thermodynamic system? Thermodynamic system, it is an object or collection of objects which have ability to exchange heat with the environment, surrounding मतलब environment. Then what do you mean by thermodynamic state of a system? Thermodynamic state of a system is described by values of pressure, volume and temperature. मतलब some particular values of pressure, volume and temperature give you one state of system, that is called as thermodynamic state. What do you mean by thermodynamic process? Thermodynamic process is a process in which thermodynamic state of the system changes from some initial value to some final value. अब अगर इतना पता है तो यू शुड नो कि थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं और ये आपको अच्छे से पता है। और वेट, thermodynamic system can be classified on the basis of exchange of heat and matter with the surroundings या फिर environment. So that is also very basic idea कि हम टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए हम यूज करते हैं whether the system is exchanging energy and heat with the surrounding or not. So types of thermodynamic system. So a system can be classified, a system, कौन सा सिस्टम है ये, कौन सा, thermodynamic, a system, thermodynamic system can be classified on the basis of exchange. exchange किसका किसका होता है, एनर्जी मतलब हीट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी लिख देता हूँ, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद द surroundings, with its surroundings or with its environment. तो सबसे पहला सिस्टम ओपन सिस्टम, राइट। तो ओपन सिस्टम कैसे डिफाइन करोगे, a system that freely allows exchange of heat as well as matter with the surrounding is called as open system. तो मैं लिखने का काम तो नहीं करूंगा, but I just explain and I will just show some diagram here. So remember, open system is a system that freely allows, freely मतलब without any restriction, it freely allows exchange of heat. ये system है, remember this is system, and ये है environment. So it allows exchange मतलब देवन घेवन, टू वे, लेन देन, सिर्फ लेगा ऐसा नहीं है, सिर्फ देगा ऐसा भी नहीं है, तो ये एरो क्या होना चाहिए, टू वे. So this is exchange of energy. It can also exchange matter, right? So open system is a system that freely allows, without any restriction, it freely allows exchange of both energy and matter. Can you give me one simple example? मैंने बताया था boiling water in an open kettle.
ये इंपॉर्टेंट है, ओपन ओपन वेसल बोलना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपने बोला बॉइलिंग वाटर, उसके ऊपर से लिड लगा दिया, उसको कवर कर दिया, तो वो ओपन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, क्लोज। तो दूसरा टाइप का क्लोज है फिर, क्लोज सिस्टम। हाउ डू यू डिफाइन क्लोज सिस्टम? A system which allows exchange of heat with its environment but does not allow exchange of matter. For example, boiling water in a closed kettle. यहाँ पे बॉइलिंग वाटर इन ओपन केटल था। बॉइलिंग वाटर में मतलब आप क्या करते हो, एक केटल एक वेसल लेते हो, बर्नर के ऊपर रखते हो, बर्नर से हीट मिलता है वाटर को, वाटर बॉईल होता है, वेपर बन के जाता है एनवायरनमेंट में। सिस्टम वही है, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज किया तो हीट तो अभी भी वाटर ले रहा है थ्रू बर्नर, लेकिन नाउ वेपर्स आर नॉट गोइंग इन द एटमॉस्फेयर इन द एनवायरनमेंट। तो ऐसा सिस्टम विच अलाउस एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, बात खत्म। ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अलाउड, दिस इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। एंड थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम which does not allow exchange of heat or exchange of matter is called as isolated system। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आइसोलेटेड, इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। हमारे पास एक सिस्टम है और एक एनवायरनमेंट है, डन, देयर इज नो एक्सचेंज। तो सिंबॉलिकली शो करने के लिए जरूरी नहीं स्फीयर ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ कर दो, सिर्फ सिस्टम में बताना है। यहाँ पे कोई एरो हेड नहीं है, मतलब कोई भी एक्सचेंज, यहाँ पे कोई भी टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा। गुड, इज दिस क्लियर? 100% क्लियर? पक्का पक्का? क्योंकि ये समझेगा तो आगे जाके हमें देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट, क्योंकि हीट समझने के लिए ये सब पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? So we will stop here for today. We will continue with more in the next section.